वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 28 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? बात करें इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1968 में होती है और इसका मुख्यालय लंदन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यहाँ पर टोटल सदस्य 87 हैं। भारत 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। चीनी के उपभोग में भारत पहले स्थान पर है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। गन्ना से चीनी बनती है और गन्ने से इथेनॉल भी बनता है और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। और यहाँ पर G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी गठन किया गया है और इसका उद्देश्य है पेट्रोल में 20% इथेनॉल का यूज़ किया जाए। 2023 में भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किया था और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई थी। और यहाँ पर G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया है। 2024 में G20 सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा और भारत में ही SCO सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। संघाई सहयोग संगठन का आयोजन भारत में किया गया था और यहाँ पर 9वां सदस्य SCO का ईरान को बनाया गया है। ब्राज़ील वर्ल्ड में पहले स्थान पर है कॉफ़ी के मामले में, और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं इनको फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में सेंटोस बंदरगाह है, जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मेबिला वैक्सीन का संबंध किससे है? मेबिला वैक्सीन MR वैक्सीन है। यहाँ पर रोग जो हैं मीज़ल्स, रूबेला, इनसे इनका बचाव किया जाएगा। बच्चों में खसरा और रूबेला से बचाव के लिए इंजेक्शन इसके द्वारा लगाए जाएंगे। यहाँ पर 2 खुराक दी जाएंगी। पहली खुराक 9 माह में और दूसरी खुराक 16 से 24 माह के भीतर दी जाएगी। इसका निर्माण IIL इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड और पॉलीवैक इंस्टीट्यूट वियतनाम के द्वारा किया गया है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरेक्स को हाल ही में विकसित किया गया था। कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारत बायोटेक को वैक्सीन एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया गया है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। पहली वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स की बनी थी और इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर को मेडिसिन का पहला नोबेल अवार्ड 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इस बार 73rd संविधान दिवस मनाया गया है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 2015 से यहाँ पर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के बर्थडे के अवसर पर। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं और यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बार यहाँ पर प्रस्ताव जो है ये मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखा था। MN रॉय ने संविधान सभा का पहली बार प्रस्ताव रखा था बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन इसके लिए बनाया गया था 1946 में। यहाँ पर 3 व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और क्रिप्स। यहाँ पर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश 13 दिसंबर 1946 को किया गया था और यहाँ पर इसको पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया था और यही प्रियम्बल हमारा प्रस्तावना आगे चलकर बना था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया जाता है। ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक रूप से आवेदन किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन किया है। बात करें ब्रिक्स की, तो इसकी संकल्पना जिम ओनील ने 2001 में की थी और इन्होंने ब्रिक वर्ड दिया था, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, इन्होंने ब्रिक बोला था। उसके बाद 2009 में पहली बैठक आयोजित की जाती है यकिंतबर्ग, रशिया में। 2010 में बैठक होती है और यहाँ पर साउथ अफ्रीका को 5वां सदस्य ब्रिक्स का बनाया जाता है। 2021 में ब्रिक्स की बैठक भारत में आयोजित की गई थी। 2022 में ब्रिक्स की बैठक चीन में हुई थी और 2023 में हाल ही में ब्रिक्स की बैठक साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई थी और यहाँ पर 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें वो देश हैं अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ की मुद्रा कैरो है। इथोपिया, यहाँ पर इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ पर ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ पर इनको शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था और हाल ही में अर्जेंटीना ने यहाँ पर इसकी सदस्यता ग्रहण करने से मना कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रस्ताव किया है इसमें शामिल होने का। ब्रिक्स की बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। इसके जो सदस्य नवीनतम हैं वो मिस्र बना है और यहाँ की NDB की हेड डिल्मा रूसेफ हाल ही में बनी थी। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना है। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्टे है। IMF का 190वां सदस्य एंडोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस की स्थापना भुवनेश्वर, उड़ीसा में की गई है और इसको स्थापना कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी स्थापना की है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। बात करें 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर पहली है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत। यहाँ पर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। उड़ीसा में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिनमें प्रमुख हैं रज पर्व, नुआखाई और धानु जात्रा। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासकों ने करवाया था। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में गहिरमाथा स्थान है और यहाँ पर ओलिवे रेडले कछुए यहाँ पर अपना प्रजनन करते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं। राउरकेला उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरे 5 ईयर प्लान में की गई थी और इसको बनाया जर्मनी की सहायता से गया था। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राउरकेला में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है? और हाल ही में हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसको शुरू योगी आदित्यनाथ ने किया है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसको शुरू 3 से 6 साल के बच्चों के लिए किया गया है और इससे 80 लाख बच्चे लाभार्थी होंगे। इसकी थीम स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत रखी गई है। यहाँ पर डेली 70 ग्राम पका हुआ गर्म खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, RTE 2009 में एक्ट आया हुआ था और इसके तहत यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था, जिसके तहत इसको आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? यहाँ पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 यहाँ पर हाल ही में प्रदानकर्ता यहाँ पर पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। यहाँ पर पहली रैंक पाने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे को 3 लाख, तीसरे को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया, जो कि नवीनतम क्लासिकल डांस है। इसको विकसित शंकरदेव के द्वारा किया गया है।
भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। तेल का कुआं डिगबोई असम में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबरी से सदिया पर बनाया गया है। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गजोत्सव मनाया गया था, यह भी असम में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में शांगपो है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कामेंग, लोहित, तिस्ता और मानस हैं। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है? हाल ही में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है, जिसकी थीम कनेक्टिंग द ग्लोब रखी गई है। यहाँ पर मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे और यहाँ पर पीयूष गोयल भी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया था और हाल ही में अहमदाबाद ने यहाँ पर स्टार अपनी स्टेट फिश घोषित किया है, जिसका नाम घोल मछली है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव UNWTO के द्वारा धोरडो गांव को घोषित किया गया है। ICC वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पर फाइनल मैच का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? A23A एक ग्लेशियर आइस बर्ग है और यह विशाल हिमखंड जो कि 4000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर A23A है और ये 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटा था और ये हिंद महासागर की ओर गति कर रहा है। बात कर ले अंटार्कटिका की, तो इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर वेडेल सागर आप लोग देख पा रहे होंगे, राज सागर यहाँ पर स्थित है। विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। माउंट एयरबस ज्वालामुखी यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत के अंटार्कटिका में 3 मिशन भेजे गए हैं। पहला था दक्षिण गंगोत्री जो कि अब नष्ट हो गया है। भारती और मैत्री अभी भी यहाँ पर संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर ये अनुसंधान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अवनीश शाह को। इसकी स्थापना 1927 में होती है और इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम जी के द्वारा की जाती है और पहले अध्यक्ष यहाँ पर शुभ्रकांत पांड्या को बनाया जाता है और नवीनतम हेड जो हैं ये अवनीश शाह को बनाया गया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।